शिवांगी की उंगलियां ब्रश को स्ट्रोक देती है। सामने देखती है तो हैरान होती है अपनी पेंटिंग को देखकर। शिवांश भी उठकर आकर उसके पास खड़ा हुआ। कैनवास पर नजर गई। शिवांगी के रंगों ने उनका अतीत उकेड़ दिया था कैनवास पर। एक अग्निकुंड, हल्का लाल सुनहरी लपटों वाला, सिंदूरी आभा में लिप्त आकाश, एक दुपट्टा आभा में उड़ता हुआ। एक कोने में दो हाथों की परछाइयां थी। एक थामने को आगे बढ़ रहा था, दूसरा झिझकता हुआ, जैसे कोई वादा अधूरा था उसे पूरा करना था। पीछे उसके त्रियोगी नारायण मंदिर के स्तंभ मुस्कुराते हुए। तभी शिवाक्ष ने पेंटिंग की ओर, मंदिर की ओर इशारा कर उसकी मांग में बालों के ऊपर उंगलियां फिराते हुए गहराई से पूछा, शिवाक्ष, चलेंगी मेरे साथ आप यहाँ गौरांगी? गौरांगी ने उसकी फ्रेम के पीछे छुपी पर बहुत कुछ बोलती हुई आंखों में देखते हुए कहा, गौरांगी, जहां भी आप ले चले शिवाक्ष। गौरांगी ने उस पल के सानिध्य में अपनी आत्मा से कहा। शायद शिवाक्ष की कहानी जो कैनवास पर बिखरी थी, गौरांगी के रंगों से मिलकर पूरी होने का बेकरारी से इंतजार कर रही थी। कल का दिन ऐसे ही बीत गया। शिवाक्ष की तबीयत का ख्याल रखते हुए वो लोग कहीं भी नहीं गए थे, बस रूम में ही रहे। शिवाक्ष ने रेस्ट किया और गौरांगी ने उसका ध्यान रखा और अपनी पेंटिंग करी। दोनों ने कल एक दूसरे को थोड़ा जाना भी। खास तौर पर गौरांगी ने शिवाक्ष को उसे जानने की कोशिश की। आज की सुबह नई राहत से भरी थी। गले की खराश कम थी। बुखार उतर गया तो काफी बेहतर महसूस कर रहा था वो। कल गौरांगी ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। अभी उठा तो गौरांगी शायद बाथरूम में थी। शिवाक्ष सोच रहा था, अपने में गुम। गौरांगी ने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। यह कर ही लिया था उसने, विश्वास। यही तो वो और निर्भय चाहते थे। अधिराज का सच भी उसके सामने था। चाहे ये सच अधूरा था, उनका रिश्ता भी आगे बढ़ा था, पर उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। मन बेचैन था उसका। शिवाक्ष ने भी तो गौरांगी से सच छुपाया है। उसे उसको सारा सच बताना था। उसे पाकर नहीं खो सकता था। क्या करे वो? एक इंसान ही था जो स्वार्थी था। अब जब वो उसकी शादी को एक चांस देना चाहती है, तो वो उसे ऐसे सच छुपाएगा तो क्या ही होगा। कल को वो उसे माफ करेगी सच जानकर? अगर नहीं किया तो वो कैसे जिएगा उसके बिना? सोच कर ही उसके दिल को कुछ हो रहा था। तभी गौरांगी की आवाज सुनाई दी उसे। गौरांगी, आप उठ गए शिवाक्ष? तबीयत कैसी है अब? शिवाक्ष की नजर उस पर पड़ी। गीले बालों में बिना किसी मेकअप के बहुत सुंदर लग रही थी वो। उसकी सादगी में उसे हमेशा खूबसूरती दिखाई देती थी। शिवाक्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल थैंक्स टू यू। गौरांगी ने उसे एक फीकी सी हंसी दे दी। शिवाक्ष को लगा कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। शिवाक्ष, गौरांगी इधर आइए। शिवाक्ष ने उसे कहा तो गौरांगी उसके पास गई। देखा, गौरांगी, कुछ चाहिए था शिवाक्ष? शिवाक्ष, हाँ बताइए, क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? गौरांगी हैरानी से, आपको कैसे पता? गौरांगी ने पूछा। उसे नहीं समझ आता था कि इन्हें कैसे सब पता चल जाता है। शिवाक्ष, क्योंकि आपकी मुस्कान फीकी है। अब बताइए क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिस्तर पर बिठाते हुए कहा। गौरांगी, वो शिवाक्ष, मैं मम पापा से कैसे माफी मांगूंगी? मैंने अपने पागलपन में उनके साथ बहुत ही बदतमीजी की है। गौरांगी ने एक बार में ही बता दिया। उसका दिल जानता था वो उसे बताना चाहती है सब। शिवाक्ष, बुद्धू हैं आप पूरी। पेरेंट्स कभी नाराज नहीं होते बच्चों से। हम बच्चे ही हैं जो उन्हें कभी समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी बात, उन्हें पता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है और आपसे सिर्फ उस पर विश्वास करने की गलती हुई है। गलती तो इंसान से ही होती है ना? गौरांगी, लेकिन शिवाक्ष, मैं अंधी हो गई थी। अपने ही घर वालों को कौन हर्ट करता है? पर क्या पापा माँ को पता था अधिराज का सच? गौरांगी, लेकिन शिवाक्ष, मैं अंधी हो गई थी। अपने ही घर वालों को कौन हर्ट करता है? पर क्या पापा माँ को पता था अधिराज का सच? गौरांगी ने कहा। आज शिवाक्ष ने पहली बार अपने सामने अधिराज का नाम उसके मुंह से सुना था। चाहे वो सच जानता था, पर उस मुंह से उसका नाम सुनकर उसकी मुट्ठियां भिज गईं। शिवाक्ष, शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस समय आप उन पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाती। शिवाक्ष ने धीरे से उसके हाथों को सहलाते हुए कहा। गौरांगी चुप हो गई। उसके फ्रेम के पीछे छिपी आंखों में देखा। उसने सच ही कहा था। शिवाक्ष ने, वो सच में विश्वास नहीं करती उस समय। अगर वो उन्हें अधिराज की सच्चाई बताते भी, सिया के साथ भी तो उसने यही किया था। सोचते हुए आंखों से आंसू बह निकले उसके। गौरांगी, सही कह रहे हैं आप शिवाक्ष। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, बुरी बीवी और बुरी दोस्त। मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करती जो मेरे अपने हैं। गौरांगी की आंखों में आंसू देख शिवाक्ष ने उन्हें साफ करते हुए कहा। शिवाक्ष,
गौरांगी, पापा माँ आपको दर्द से ही तो बचाना चाहते थे ना। आप ऐसे करेंगी तो गलत होगा ना ये। शिवाक्ष ने प्यार से उसे चुप कराने के इरादे से कहा तो गौरांगी ने अगले ही पल उसे हक कर लिया। गौरांगी, मैंने आपको भी तो तंग किया ना शिवाक्ष। शादी में कितनी इंसल्ट करी आपकी। शिवाक्ष ने उसे भाव में भर लिया। उसके सर पर अपना सर टिकाते हुए कहा, शिवाक्ष, जो बीत गया वो बात गई गौरांगी। जाकर माँ पापा से मिलेंगे। देखिएगा उन्हें यह सब याद भी नहीं होगा। रही बात मेरी, मैं आपके सफ़र में आपके साथ चलना चाहता हूँ बीबी साहिबा। पुरानी गौरांगी को पाना चाहता हूँ। गौरांगी ने उसके सीने पर सिर टिकाई, हाँ में सिर हिला दिया। गौरांगी, मैं भी अब अपनी जिंदगी के इस चैप्टर को यहीं बंद करती हूँ। शिवाक्ष। शिवाक्ष के लबों पर स्माइल आ गई उसकी यह बात सुनकर। कुछ देर बाद रेडी होकर वो शिवाक्ष की जिद पर मार्केट में घूम रहे थे। सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लिए उन्होंने। गौरांगी ने। एक्चुअली शिवाक्ष कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में बिजी था। आज उनका कश्मीर में लास्ट डे था। वो उसे उसके लिए खास बनाना चाहता था। शाम को जब वो रिजॉर्ट पहुंचे, गौरांगी के बाथरूम के जाने पर उसने चुपके से बेड पर एक नोट रखा, गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक बॉक्स के साथ। आपकी एक शाम क्या आप मुझे देना पसंद करेंगी मिसेस रायचंद? यह एक तोहफा मेरी ओर से मेरी धड़कन के लिए। गौरांगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आसपास देखा तो शिवाक से कहीं नहीं दिखाई दिया। बॉक्स खोला तो देखा एक बहुत सुंदर रूबी का पेंडेंट सेट था, एक और नोट बीच में। अगर सब कुछ बहुत फास्ट लगे तो सिर्फ बता देना, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। पर अगर ये एक शाम मुझे देने के मन है तो मैं बाहर कार में आपका वेट करूँगा, ठीक हाफ आवर के बाद। गौरांगी ने धीरे से उस नोट को फोल्ड किया। हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी था, पर उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। जाने क्यों शिवाक्ष के साथ होने भर से सब ठीक हो जाता था। गौरांगी, जब मैंने इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच ही लिया है तो क्यों नहीं। सिर्फ कुछ देर वक्त ही तो बिताना है मुझे। अच्छी तरह से जानती हूँ कुछ भी, कोई भी कदम शिवाक्ष बिना मेरी रजामंदी के आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो जाने का मन बना चुकी थी और जाना चाहती थी। उसे शिवाक्ष का साथ पसंद था। गौरांगी, पर पहनकर क्या जाऊं? रूटीन कैजुअल नहीं। अरे हाँ, आंटी ने एक पैकेट दिया था, वो देखूं क्या है। अचानक से उसे ख्याल आया, सिरा ने उसे यहाँ आने से पहले एक पैकेट दिया था जिसमें एक ड्रेस था। वो उसने अभी तक नहीं खोला था। जैसे उसने सूटकेस से वो पैकेट खोलकर ड्रेस निकाला, हैरान रह गई उसे देखकर। वो ऐसा नहीं था, ड्रेस सुंदर नहीं थी, बहुत ही सुंदर थी वो, पर अपनी सास के द्वारा ऐसा गिफ्ट मिलना उसे थोड़ा अजीब सा लगा। कॉफी कलर की ऑफ शोल्डर बॉडी हगिंग फुल लेंथ ड्रेस थी वो, पीछे से भी लोअर बैक तक बेयर थी वो। एक पल को सोचा, गौरांगी, आंटी जी कौन अपनी बहू को ऐसे कपड़े देता है, पर है बहुत सुंदर। पर क्या मैं शिवाक्ष के साथ यह पहनकर जा पाऊंगी? उसने 2 पल सोचा, पर फिर बस अपने दिल की सुनी और उस ड्रेस को पहन लिया। कुछ 45 मिनट बाद शिवाक्ष अपनी कार पर बैग टिकाए खड़ा था। उसका पूरा ध्यान घड़ी पर था। गौरांगी को दिए टाइम से 15 मिनट ऊपर हो गए थे, पर वो नहीं आई थी। शायद नहीं आना चाहती होगी वो। कोई जबरदस्ती भी नहीं थी, पर उसे एक उम्मीद थी कि शायद वो आए। शिवाक्ष, तूने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी शिवी। उसको कुछ टाइम तो दे अपने अतीत से बाहर आने का। चल कोई बात नहीं, अंदर चल, डिनर करो आराम से। वो कार से पीछे हटने ही लगा था कि अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। दिल को जैसे एहसास हो गया था उसके आने का। पलटा, सामने थी गौरांगी। उसे देखते ही उसका दिल धक से रह गया। हवा चल रही थी, सामने थी वो, उसके ख्यालों से भी ज्यादा सुंदर। कॉफी कलर की ड्रेस उसकी स्किन को उसकी दूसरी स्किन जैसी हक कर रही थी। बालों का एक बन, एक दो लट माथे पर झूलती, वो मेकअप, ब्राउन कलर की लिपस्टिक, गले में उसका दिया हुआ रूबी का नेकलेस, मैचिंग ईयर रिंग, हाई हील्स में उसकी तरफ। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी, शिवाक्ष को उसके हर कदम से दोबारा प्यार हो रहा था। वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। ऐसा नहीं था कि गौरांगी को उसकी गहरी नज़र का आभास नहीं था। वो नर्वस भी थी, पर उसका दिल अपने आप उसके कदमों का साथ दे रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, शिवाक्ष के मुंह से निकला, शिवाक्ष, मुझे लगा आप नहीं आएंगी शायद। गौरांगी, आना चाहती थी मैं। शिवाक्ष, मना भी कर सकती थी। गौरांगी, नहीं करना चाहती थी। दोनों की नज़र एक पल को मिली। शिवाक्ष के लबों पर मुस्कान तैर गई। शिवाक्ष, गौरांगी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और ये ड्रेस,
गौरांगी नजरें झुकाकर, अच्छी नहीं लग रही क्या? शिवाक्ष, कहने की जरूरत है क्या? बंदा तो वैसे ही दीवाना है आपके प्यार में, कुछ तो दया कीजिए गरीब पर। शिवाक्ष ने धीरे से उसके करीब जाते हुए कहा। गौरांगी ने उसकी सांसें अपने होठों पर महसूस की और उसकी वो परफ्यूम की खुशबू उसके दिल की धड़कन बढ़ा गई। उसने नजरें नीची करके पूछा उससे। हिम्मत नहीं थी उसकी नजरों से नजरें मिलाने की। गौरांगी, चलें? शिवाक्ष, एक शर्त पर। गौरांगी ने उसकी बात पर उसे नजर उठाकर देखा। हैरानी से शर्त सुनकर शिवाक्ष शरारत से हंस पड़ा। शिवाक्ष, बस यही थी मेरी शर्त, नजर उठाकर इधर देखिए तो। गौरांगी मुस्कुरा दी और शिवाक्ष ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ पल हो गए थे दोनों को। गौरांगी रास्ता देख रही थी। गौरांगी, हम जा कहाँ रहे हैं शिवाक्ष? शिवाक्ष, बस 10 मिनट और आप खुद देखिएगा। शिवाक्ष ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा और कुछ ही मिनट में शिवाक्ष ने कार रोक दी। जैसे ही कार से उतरी वो एक एप्पल ऑर्चर्ड में थे, जो शायद रिसोर्ट का हिस्सा था, पर काफी आगे। वो अभी भी उसे देख रही थी जब शिवाक्ष ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया। शिवाक्ष, अपनी आंखें बंद करेंगी प्लीज गौरांगी? गौरांगी, फिर मैं चलूंगी कैसे शिवाक्ष? शिवाक्ष, आप चाहें तो मैं अपनी बाहों में उठाकर ले चलूं? गौरांगी ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा। शिवाक्ष जोर से हंसकर, उफ, अच्छा अभी के लिए हाथ दीजिए, वादा है गिरने नहीं दूंगा। गौरांगी ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और आंखें बंद कर ली। शिवाक्ष धीरे से उसको अपने साथ लेकर आगे चला। बस कुछ कदमों के बाद शिवाक्ष ने कहा, शिवाक्ष, अब आप आंखें खोल सकती हैं गौरांगी। गौरांगी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी सांस ही अटक गई। सामने देखकर कितने ही सुंदर छोटे छोटे लालटेन सेब के पेड़ों के बीच में टंगे हुए जैसे नाच रहे थे। पूरा अर्चर्ड सुनहरी लाइट में जैसे साइन कर रहा था। सामने एक वुडन का प्लेटफॉर्म था जिस पर रग्स बिछे थे। बहुत सारे कुशन्स थे उस पर पड़े हुए। पीछे एक टेबल पर कुछ डिशेस थी, शायद खाना था उनमें। पास ही में एक म्यूजिक सिस्टम था जिस पर हल्की सी धुन बज रही थी। बहुत सिंपल परख का भी दिल चुरा ले। शिवाश, पसंद आया? गौरांगी को देखते हुए उसने पूछा। नर्वस था वो, पहली बार किसी के लिए कुछ प्लान किया था उसने। गौरांगी, शिवाक्ष, आप पसंद पूछ रहे हैं? मुझे प्यार हो गया है इससे। ये सब कितना खूबसूरत है। मुझे कभी भी वो एक्सपेंसिव डेट्स और क्लीचे मूवमेंट्स नहीं पसंद थे। थैंक यू। गौरांगी ने उसका हाथ छोड़कर उस जगह के आसपास घूमते हुए कहा। शिवाक्ष उसकी स्माइल देखकर उन्मुक्त हंसी जी उठा। यही तो चाहिए था उसे। शिवाक्ष, प्लीज इज ऑल माइन। बीबी साहिबा, वैसे भी मुझे ये पल हमारे साथ का खास बनाना था। फैंसी तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी दोनों वहां पर बिछे रग पर बैठ गए। शिवाक्ष ने उसे वाइन ऑफर की। गौरांगी आईब्रो ऊपर करके, आप अपनी वाइफ को ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं? शिवाक्ष उसकी शरारत भरी आवाज समझ गया था। शिवाक्ष, क्या करें, करना पड़ता है। ऐसे तो बीवी प्यार नहीं जाहिर करती, शायद ड्रिंक से ही कर दे वो। कम नहीं था शरारत में, पर बेचारी गौरांगी कहाँ ही जानती थी इस बात को। उसने अपने गोरे पैरों से रखी कढ़ाई को सहलाते हुए कहा। इस बात से अनजान की शिवाक्ष का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसे करते दे। शिवाक्ष मन में, इनका आज पूरा मन है कि अब मेरे सबर का कत्ल करके ही रहेंगी। तभी अचानक गौरांगी की आवाज सुनाई दी उसे। गौरांगी, आप ना शिवाक्ष, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बिजनेस टाइकून ऐसे जवाब भी दे सकता है और फ्लर्ट भी कर सकता है। शिवाक्ष बाइक देते हुए, अरे बीबी साहिबा, फ्लर्ट करने की हिम्मत या गुस्ताख सिर्फ आपके साथ ही कर सकता है। शिवाक्ष ने बिंग करते हुए कहा। गौरांगी ने गिलास हाथ में लेकर अपना सिर हिला दिया। गौरांगी, सच बताइए, कितने अफेयर्स थे आपके साथी से पहले? जितनी आप बातें अच्छी करते हैं बहुत से होंगे। गौरांगी ने पीछे कुशन्स पर कमर सीधी करते हुए पूछा। शिवाक्ष मुंह में जीभ फिराते हुए, आपको क्या लगता है कितने हुए होंगे? गौरांगी उसे हैरानी से देखा, जो वादा उस रग पर लेट गया था और उसे ही देख रहा था। उसके दिल की धड़कन स्किप हो गई थी। गौरांगी, पता नहीं, छोड़िए आप। बाइन अकेली नहीं, कुछ खाए प्लीज? शिवाक्ष, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो समझ गया था कि गौरांगी उसकी नजर से बच रही थी। शिवाक्ष ने उसे कश्मीरी बिरयानी, दम आलू, दाल मखनी, बटर नान, सब गौरांगी की पसंद का। गौरांगी, नहीं पूछूंगी कैसे पता, क्योंकि मेरी पसंद नापसंद आपको बहुत अच्छे से पता है। शिवाक्ष, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या?
गौरांगी फेस बनाते हुए। पर यह तो सही नहीं है ना, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। शिवाक्ष स्माइल देते हुए। अच्छा तो ये बात है, पूछिए आपको क्या जानना है, मैं बताऊंगा। गौरांगी। अच्छा बताइए, आपको कौन सा मौसम पसंद है? शिवाक्ष। मुझे सर्दी पसंद है, ठंडी सी हवा, एक कप अदरक वाली चाय और मैं अपनी बालकनी में अपनी किताब के साथ। गौरांगी मुस्कुराकर। बिल्कुल आपके जैसे। और मुझे बारिश बेहद पसंद है, बारिश में भीगना। शिवाक्ष बीच में काटते हुए। गरम गरम भुट्टा और बहुत सारे पकौड़े, बारिश में छप छप करना भी। शिवाक्ष ने कहा। गौरांगी बस हंस दी। सब पता है उसे उसके बारे में। गौरांगी। सबसे क्लोज कौन है आपके? शिवाक्ष। मैं ज्यादा लोगों से खुलता नहीं हूँ, थोड़ा रिजर्व हूँ, पर फैमिली रियाज ये बहुत खास है मेरे। गौरांगी। ये कुछ कुछ मुझे पता था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं शिवाक्ष, पता है आपको? उसने दोनों बाहें फैलाकर कहा। पर दिल के पास सिर्फ पवित्रता और परिवार ही है मेरे। बस वही मेरे पागलपन गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। शिवाक्ष। बिल्कुल। पर आपको सबके साथ घूमने जाना, पार्टी करना बहुत पसंद है, और यह मुझे आपके इंस्टाग्राम से पता चला। शिवाक्ष ने उसे विंक करते हुए कहा। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं था वो खाना खत्म कर चुके थे, और गौरांगी उसकी इंस्टाग्राम वाली बात सुनकर हंस पड़ी। गौरांगी। आपका मनपसंद म्यूजिक? शिवाक्ष। गजलें, गाने जो दिल को छू लें। गौरांगी। हाँ, पुराने गाने, मतलब बहुत यहाँ आपकी और मेरी पसंद मिलती है। मुझे भी सोलफुल और मीनिंगफुल सॉन्ग्स पसंद हैं। वो म्यूजिक की बात कर ही रहे थे कि जब म्यूजिक सिस्टम पर एक सॉन्ग बजा जिसकी धुन सुन गौरांगी के मुंह से निकला। गौरांगी। मेरा मनपसंद। अगले ही पल शिवाक्ष का हाथ उसके हाथों के आगे था। शिवाक्ष डांस। गौरांगी ने उसका हाथ थाम लिया। एक गाना जो गौरांगी के लिए कभी सिर्फ गुनगुनाने के लिए था, आज उसके मायने बदलने वाले थे। दोनों की उंगलियां जुड़ती हैं आपस में, एक दूसरे की धड़कन सुनते हैं दो दिल। शिवाक्ष उसे अपने पास खींचता है। दोनों के शरीर आपस में टच कर रहे थे। शिवाक्ष के हाथ उसकी लोअर बैक पर थे। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी बात ना करूँ, एक सिकनी माथे पर ना आए मेरी जान, ले लूंगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान। दोनों की नजर एक दूसरे से उलझ जाती है। शिवाज की आंखें जैसे एक ही बात कह रही हो, वो उसके हर दर्द की दवा बनेगा। गौरांगी का शरीर हल्का सा उसके स्पर्श पर कांपता है। उसके हाथ हौले से उसकी जैकेट को पीछे से कस लेते हैं। शिवाक्ष उसे एक बार उसे घुमाता है, पलटकर जैसे ही गौरांगी दोबारा उसकी बाहों में लौटती है। शिवाक्ष के हाथ उसकी बियर बैग पर आ जाते हैं। सांसें रुक जाती हैं दोनों की उस एक पल की छुअन में। गौरांगी उसकी ओर देखती है। शिवाक्ष की आंखें गोल्डन फ्रेम के पीछे उसे ही देख रही होती हैं जब वो गौरांगी के बालों में से निकलती लट कान के पीछे सरकाता है। उसकी उंगलियां उसके गालों को सहला जाती हैं। उसके इस स्पर्श में जाने ऐसा क्या था कि गौरांगी को लगा वो बस यहीं पर बिलोंग करती है। उसकी आंखों में देखते हुए गौरांगी में खोए शिवाक्ष धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाता है। गौरांगी कुछ उसके होठों को देख आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल अपने माथे के साथ शिवाक्ष का माथा जुड़ा हुआ महसूस करती है। पलके उठाती है, देखती है वो बहुत प्यार से देख रहा होता है उसे, जैसे उसने उसे बिना कुछ कहे भी कह दिया। उसके किसी भी एक्शन में ना कोई जल्दबाजी थी, ना कुछ अलग था तो बस प्यार सिर्फ, और उस प्यार को आज वो शिद्दत से महसूस कर गई। एक कदम आगे बढ़ी गौरांगी और शिवाज के सीने में समा गई। इस एक स्पर्श, इस एक डांस ने जो भी अधूरा था शायद उसे संपूर्ण कर दिया था उन दोनों के बीच। गौरांगी और शिवाक्ष अभी भी ऑर्चर्ड में थे। बहुत खूबसूरत शाम थी। गौरांगी ने उस शाम में एक एक पल जिया था। शिवाक्ष के सीने पर सर रखा था गौरांगी का। पहली बार था जब अपनी मर्जी से खुशी से आई थी गौरांगी उसके पास, इसलिए इस पल को लेकर किसी के भी मन पर कोई बोझ नहीं था तो सिर्फ खुशी से महसूस किया पल। तभी शिवाक्ष ने गौरांगी को हल्का सा पीछे करते हुए कहा। शिवाक्ष। गौरांगी आंखें बंद कीजिए। गौरांगी हैरानी से। अब क्या शिवाक्ष? शिवाक्ष। करिए तो। गौरांगी ने आंखें बंद कर लीं। शिवाक्ष उसे लेकर घूम गया और अगले ही पल गौरांगी ने महसूस किया शिवाक्ष ने उसे कहीं बिठाया है। शिवाक्ष। अब खोलिए आंखें। गौरांगी ने आंखें खोली तो खुद को एक स्विंग पर बैठे पाया। दो पेड़ों के बीच रस्सी से बंधा स्विंग, उस पर एक कुशन और पीछे खड़ा मुस्कुराता हुआ शिवाक्ष। गौरांगी। आपने ये सब मेरे लिए किया? शिवाक्ष। यस, अपनी इकलौती बीवी साहिबा के लिए। गौरांगी ने उसे मुड़कर देखा
तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे से विरस हुए। जहां से गौरांगी ने झूले की रस्सी पकड़ी थी, उसी के ऊपर से शिवाक्ष ने उसे पकड़ा था। गौरांगी, थैंक यू शिवाक्ष, आपने मेरा आज का दिन बहुत यादगार बना दिया। फैंसी डेट्स सब करते हैं, पर आपने मुझे खास महसूस कराया है। ये टाइम, ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। मेरे कश्मीर के ट्रिप का सबसे सुंदर दिन मुझे देने को थैंक यू शिवाक्ष। शिवाक्ष, थैंक यू मुझे आपको कहना चाहिए। आपने मुझे अपना टाइम दिया, मुझ पर, हमारे रिश्ते पर विश्वास दिखाया। गौरांगी ने सर ऊपर करके देखा और शिवाक्ष ने सर नीचे किया हुआ था। दोनों के सर आपस में लगे, हौले से नजरें एक दूसरे को देख आपस में उलझ गईं। शिवाक्ष, अच्छा चलिए इस पल को कैमरे में भी कैप्चर करते हैं। दिल में तो कैप्चर हो ही गया है। गौरांगी ने हाँ कही और शिवाक्ष ने वैसे ही दोनों की सेल्फी क्लिक करी। शिवाक्ष ने हौले से गौरांगी को धक्का देकर झूला झुलाया और गौरांगी की हंसी पूरे ऑर्चर्ड में गूंज उठी। शिवाक्ष को एक बार फिर उस गौरांगी से प्यार हो गया। 2 बरस पहले उसने ऐसे ही एक झूले पर बैठी गौरांगी को देखा था। उस हंसी में वो अपना दिल हार बैठा था। आज भी कुछ वैसा ही पल था, पर आज गौरांगी उसकी पत्नी थी और वो उसे बता चुका था कि वो उससे प्यार करता है। कुछ देर बाद दोनों उसी रग पर बैठे थे। शिवाक्ष ने मिट्टी के बर्तन में कश्मीरी फिरनी दी गौरांगी को, तो देखा वो अपने बियर्ड शोल्डर रब कर रही थी। एक पल को वो फिर से उसकी खूबसूरती में खो गया। वाकई बहुत सुंदर थी वो। तभी शिवाक्ष ने अपनी जैकेट उसके कंधे पर डाल दी। अपने कंधों पर भार महसूस कर गौरांगी मुस्कुरा दी। शिवाक्ष, ठंड लग रही है ना? गौरांगी, थोड़ी सी। शिवाक्ष, वैसे आपकी ड्रेस आपको ठंड से नहीं बचाने वाली थी, उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। गौरांगी, अच्छा अभी कुछ देर पहले तो किसी को ये बहुत पसंद आई थी, उसने भी उसी की टोन में जवाब देते हुए कहा। शिवाक्ष, हाँ तो पसंद तो अभी भी उतनी है और इसे पहनने वाली और भी ज्यादा है, पर बात यह है कि बार नहीं कर सकती आपको यह, उसने एक बिंग करते हुए कहा। गौरांगी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। गौरांगी, उसके लिए आपकी जैकेट है ना? वो अब शिवाक्ष से खुल चुकी थी, इसलिए जो जवाब दोस्तों को देती थी वही दे रही थी शिवाक्ष को। शिवाक्ष, आप जैकेट की बात कर रही हैं, बंदा बिछने को तैयार है। गौरांगी झेपते हुए, क्या आप भी? उसके गाल पिंक हो उठे। शिवाक्ष, अच्छा वैसे ये ड्रेस है बहुत प्रिटी, कहाँ से लिया आपने ये? उसने बात बदलते हुए कहा। गौरांगी, ये तो मुझे आंटी ने गिफ्ट करी है। शिवाक्ष हैरानी से, आंटी मतलब ये आपको मॉम ने दी है? गौरांगी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और शिवाक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया ये सुनकर। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ ऐसी हॉट ड्रेस दे सकती है, वो भी अपनी बहू को। शिवाक्ष अपने मन में, मतलब अपने बेटे का कत्ल करने में माँ का हाथ था। बात करनी पड़ेगी, ऐसे मेरी जान ना निकलवाया करें वो अपनी बहू से। उसकी बड़बड़ सुनकर गौरांगी ने पूछा। गौरांगी, कुछ कहा आपने? शिवाक्ष, नहीं मैं वो कह रहा था, मैं आपके लिए कुछ लाया था। यह कहकर शिवाक्ष ने वो पैकेट उसके आगे कर दिया जो वो दिल्ली से उसके लिए लाया था। गौरांगी उसे खोलने लगी तो शिवाक्ष ने उसका हाथ रोक दिया। गौरांगी की सवालिया नजरों को देख उसने कहा। शिवाक्ष, मैं आपको प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी मानता हूँ, पर आपको जिस दिन मुझसे प्यार होगा उस दिन इसे खोलिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। गौरांगी कुछ पल उसे देखती रही, फिर हाँ में सिर हिलाकर पैकेट अपने पास रख लिया। गौरांगी, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई। शिवाक्ष, कोई बात नहीं, वैसे कुछ मांगू तो देंगी? गौरांगी, कहिए ना प्लीज। शिवाक्ष, बीबी साहिबा, बुलाने का अधिकार। गौरांगी ने देखा उसे हर टाइम वो सिर्फ हैरानी होती थी उससे। यह शख्स उसकी समझ से परे था। खैर उसने हामी से हिला दिया। शिवाक्ष, थैंक यू बीबी साहिबा। कुछ देर बाद जिंदगी की किताब में एक खूबसूरत पन्ना जोड़कर दोनों वापस रूम में थे। गौरांगी ने बिस्तर में घुसते हुए कहा। गौरांगी, थैंक यू शिवाक्ष मेरे साथ न छोड़ने के लिए। शिवाक्ष जो पहले ही काउच पर लेट चुका था। शिवाक्ष, मुझे थैंक यू सुनाई नहीं देते। हंस पड़ी गौरांगी और शिवाक्ष को गुड नाइट बोलकर उसने अपना फोन उठाया तो देखा अधिराज का मैसेज की नोटिफिकेशन थी। उसने सोचा खोल कर पढ़े, पर फिर उसके दिल ने कहा इतने अच्छे दिन के बीच उसे उसकी बकवास नहीं सुननी थी। तभी कुछ तय किया उसने। अधिराज के मैसेज, फोटोज, कुछ कॉल लॉग्स, वो एक एक करके सब डिलीट करती गई उस रात। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, गुस्सा था जो शायद कभी वो उसके सामने आए तो बाहर आएगा। पर अभी के लिए जैसे फोन में सब ब्लैंक हो गया, उसका दिल भी ब्लैंक था।
एक नए प्यार से भरने के लिए। शिवांश के लिए शायद 7वां दिन कश्मीर। अगली सुबह खूबसूरत थी दोनों के लिए। ये 7 दिन कश्मीर में गौरांगी के लिए बहुत कुछ लेकर आए थे। उसने यहाँ एक झूठ को खोकर सब पा लिया था शायद। और शिवांश जिस विश्वास को वो जीतने आया था उसे लेकर जा रहा था यहाँ से। दोनों रेडी थे वापस जाने को। शिवांश ने बैग पैक करते हुए कहा, शिवांश आप तैयार हैं ना गौरांगी? हम जाते हुए त्रियोगी नारायण भी चलेंगे। गौरांगी जी मुझे याद है। वैसे मुझे कश्मीर बहुत याद आएगा। शिवांश जब भी आपका दिल करेगा हम फिर आएंगे। अभी बहुत कुछ बचा है यहाँ देखने को। गौरांगी ने प्यारी सी स्माइल दे दी और कुछ देर बाद शिवांश और गौरांगी एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट के स्पेस पर थे। उसे देखकर हैरान थी गौरांगी। गौरांगी शिवांश ये कहाँ, मतलब हम फ्लाइट से नहीं जा रहे? शिवांश नहीं, डैड ने प्राइवेट जेट भेज दिया था, शिवांश ने बताया। इससे पहले गौरांगी कुछ कहती, वहां के स्टाफ मेंबर ने आकर शिवांश को कहा, स्टाफ सर क्राफ्ट का फ्यूल और बाकी सब चेक्ड है। यह आपका हैंडसेट और ग्लासेस। शिवांश थैंक्स शर्मा। गौरांगी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख रही हो। ये सामान तो पायलट का होता है ना? शिवांश पलटते हुए, चले बीबी साहिबा? गौरांगी शिवांश एक मिनट, आपको यह सब क्यों दिया उन्होंने? डोंट टेल मी यू नो हाउ टू फ्लाई। गौरांगी ने अचंभे से कहा तो शिवांश ने वो ग्लासेस लगाते हुए कहा। शिवांश हंसकर, चलिए लेट हो जाएंगे, और उसने उसका हाथ पकड़कर चौपर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही गौरांगी अपनी सीट पर बैठी और शिवांश आकर साथ में पायलट की सीट पर। गौरांगी आपको सच में प्लेन उड़ाना आता है? शिवांश जी बीबी साहिबा, अब आप अपनी बेल्ट पहनिए। शिवांश ने इतने आराम से कहा जैसे रोज सुबह जॉगिंग करने की बात कर रहा हो। जब उसने उसे बेल्ट लगाते न देखा तो उसने झुककर उसकी बेल्ट बांधी। शिवांश अरे इतना क्या सोच रही हैं आप? गौरांगी मुझे अपने ही पति को लगता है गूगल करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर शिवांश जोर से हंस पड़ा। गौरांगी क्या, हंसिए मत, शायद वहां से पता चल जाए ग्रेट शिवांश रायचंद के क्या क्या राज है। उसने कहा तो शिवांश ने एक पल को उसे देखा, फिर उसका दिल एक मिनट को धड़क गया। शिवांश अंतर मन में, बस एक ही राज है आपके शिवांश का गौरी। प्रार्थना करता हूँ उस राज को जानने के बाद मैं आपसे दूर न हो जाऊं। बाकी मेरी सारी जिंदगी आपके सामने खुली किताब है। शिवांश ने गौरांगी को देखा और एक गहरी सांस ली, और अगले पल चौपर हवा में था। मन में यह विश्वास था उसे त्रियोगी नारायण मंदिर जाकर उसे अपनी इस उलझन का हल भी मिल ही जाएगा। मंदिर की घंटियां बज रही थी। सूरज गरबार पहाड़ियों के बीच खिला हुआ था। सामने प्राचीन पत्थरों के बीच त्रियोगी नारायण मंदिर। आप वहीं ऊर्जा के लिए जो कितनी सदियों से हवा में मिली हुई थी उधर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। शिवांश ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर अपना कदम रखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। गौरांगी का हाथ थामे वो मंदिर के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर अग्नि कुंड अभी भी जल रहा था। कहते हैं ये अग्नि कुंड माँ पार्वती और शिव जी की शादी से जल रहा है। शिवांश पता है गौरांगी, ये मंदिर हमेशा मेरे सपनों में आता था। आज यहाँ आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ शब्दों में भी नहीं बता सकता। आपको पता है, कहते हैं यहाँ जो भी कोई विवाह करता है वो हर जन्म के लिए एक हो जाता है। गौरांगी उसका उत्साह देखकर मुस्कुरा उठी। उसे देख उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस रात उसकी पेंटिंग में ये मंदिर देख वो खिल उठा था, जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो उसे। गौरांगी हाँ शिवांश, मुझे नहीं पता था पर यहाँ कुछ अलग सी एनर्जी है, मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। गौरांगी को भी कुछ अलग आभास हो रहा था यहाँ पर। शिवांश ने देखा उसे कैसे बताए उसे वो जन्म जन्म के साथी हैं। शिवांश काश मैं आपको बता पाता कि हमारी शादी हुई थी यहाँ, उसने खुद से कहा। उसका बुदबुदाना सुनकर गौरांगी उसे देखने लगी। गौरांगी कुछ कहा आपने? शिवांश नहीं आइए। तभी वहां प्रेजेंट पंडित जी उन्हें तिलक लगाते हैं। शिवांश धीरे से उसका दुपट्टा उसके सर पर डाल देता है, जो हवा से नीचे हो गया था। जैसे ही शिवांश ये करता है गौरांगी का दिल मुस्कुरा उठता है। उसे लगता है कि जैसे ये पहले भी हुआ है। तभी शिवांश धीरे से उसकी मांग में पंडित जी की थाल से सिंदूर लेकर भर देता है। शिवांश सम्मोहन में, प्लीज भर कर रखा करिए ना, मुझे आपकी भरी मांग अच्छी लगती है, उसने दिल की गहराइयों से कहा। और शायद आज गौरांगी को भी वो गहराई महसूस हुई। उसने हामी से हिला दिया। शिवांश पता है, मैं यह 3 युग हर जन्म आपके साथ बिताना चाहता हूँ। आपका जवाब नहीं, आपका साथी हूँ मैं। गौरांगी बस जैसे किसी बंधन में बंधी उसे देखती रही।
वो अग्निकुंड को बाहर से देख रहे थे दोनों। शिवांश के सामने तो उसके पिछले जन्म की यादें चल रही थी। दोनों शादी करते हुए गौरांगी को भी वो अग्निकुंड के सामने एक लड़का लड़की फेरे लेते दिखाई दे रहे थे। गौरांगी, आपने पूछा था ना, अगर आपने मेरा दिल दुखाया तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको सजा दूंगी, पर आपसे दूर नहीं जाऊंगी सिबी। गौरांगी खुद हैरान थी अपने शब्दों पर। उसे पता ही नहीं चला कब उसके मुंह से ये शब्द निकले कि उसने शिवांश को सिबी कहकर पुकारा। शिवांश ने उसे देखा स्तब्ध, और उसके शब्दों ने उसकी उलझन दूर कर दी थी। इस जन्म में भी वो अलग नहीं होंगे गौरांगी के शब्दों से। महादेव और माँ पार्वती ने यह बता दिया था उसे। उन पहाड़ियों में कुछ देर और बिताकर ईश्वर का धन्यवाद देकर वो वापिस चल दिए। घर जाने का समय हो चुका था। शाम ढल गई थी जब वो दिल्ली पहुंचे। हल्की सी बारिश ने उनका स्वागत किया और दोनों की कार रायचंद मेंशन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर पहुंचे शिवांश पहले उतरा, एक छाता निकाला और गौरांगी की तरफ आया जिससे वो ना भीग जाए। गौरांगी उसकी केयर से हैरान भी होती थी। वो उसकी छोटे बच्चों जैसी केयर करता था। जैसे ही वो नीचे उतरी, सामने रायचंद मेंशन को देख आज उसके होंठों पर मुस्कान थी। दिल पर बोझ नहीं था किसी भी तरह का। जब भी पहले आई, इसे सिर्फ एक मकान समझा, पर आज सही मायनों में वो घर आई है। अब ये उसका घर है। उसे मुस्कुराता देख शिवांश ने कहा, शिवांश, क्या हुआ, अंदर नहीं जाना क्या? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं वैसे इतना? गौरांगी, कुछ भी नहीं, आज लग रहा है कि दौड़ रही थी, अब सुकून से बैठूंगी। शिवांश को उसकी बात कहीं ना कहीं समझ आ गई थी। दोनों अंदर चल दिए। अंदर जाने के कुछ सेकंड के बाद ही गौरांगी श्रेया की बाहों में थी। शिवांश ने अपना सिर हिला दिया। उसकी माँ सच में गौरांगी को बहुत चाहती थी। वो जाकर अपने डैड से मिला। नील, अरे ताई जी, भाई भी आए हैं, भाभी से फुर्सत मिले तो उन्हें भी देखिएगा। नील ने उन्हें छेड़ते हुए कहा तो श्रेया ने उसे एक चपत लगाई। श्रेया, चुप कर, तू जब देखो मस्ती। तभी श्रेया ने शिवांश को गले से लगा लिया। कुछ ही देर में सब लोग वहीं लिविंग रूम में बैठे थे। गौरांगी सबको उनके गिफ्ट दे रही थी जो वो उनके लिए लेकर आई थी। श्रेया ने कहा भी कि कल दे देना, अभी सफर से थके हुए हो, पर गौरांगी का उत्साह देखकर सब चुप हो गए। शिवांश रियांश के साथ बैठा था और गौरांगी सामने उसकी माँ को उनका सूट लगाकर दिखा रही थी। उसके चेहरे की खुशी सबको प्यारी लग रही थी। रियांश धीरे से, भाभी की हंसी बता रही है कि सब ठीक है सिबी। शिवांश, हाँ अब सब ठीक है, पर पता नहीं कब तक। उसका दिल अब धीरे धीरे उस सच से डर रहा था जो सबने उससे छुपाया था। तभी अचानक से उसके फोन पर बीप की आवाज आई। देखा, गौरांगी के पापा का मैसेज था। शिवांश बेटे, आज आप वापिस आ गए होंगे। होपफुली आप और गौरांगी बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे कल आपसे मिलना था, ऑफिस में मिलते हैं बेटा। बात अधिराज की ना होती तो मैं आपको कल ही ना बुलाता। सॉरी बच्चे। निर्भय का मैसेज पढ़कर शिवांश के माथे पर बल पड़ गए। कभी पीछा छूटेगा उस इंसान से। तभी गौरांगी की नजर शिवांश पर पड़ी। उसे परेशान देखकर गौरांगी ने नजरें उठाकर पूछा, क्या हुआ? पर शिवांश ने नामे से हिला दिया। नील, अरे रियांश भाई, आपको अपने गिफ्ट नहीं लेना भाभी से? भाभी सबके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स लाई हैं। नील ने गौरांगी की लाई जैकेट देखते हुए कहा, रियांश क्यों नहीं लेना यार, अब मेरी इकलौती भाभी, मैं तो हक से लूंगा। लाइए भाभी मेरा गिफ्ट। गौरांगी ने उसे देखा जो उसके आगे हाथ फैलाकर खड़ा था। मुस्कुरा दी गौरांगी। जाने क्यों नहीं देख पाई वो इतना अपनापन। गौरांगी, आपका गिफ्ट रियांश, पर मुझे आपकी दोस्त भी बनना है। गौरांगी ने कहा तो रियांश हैरान हो उठा, जबकि नील ने फिर चिढ़ाया, नील देख लो भाई, भाभी आपके सीक्रेट जानने के लिए रियांश भाई से टीम बना रही है। सब हंस पड़े उसकी इस बात को सुनकर। तब रियांश ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रियांश, भाभी के साथ मैं उनकी टीम में ही हूँ और आपका दोस्त भी हूँ। पर एक बात है भाभी, ये मेरे दोस्त शिवी का दिल आईने से भी साफ है, जिसमें कुछ भी नहीं छिपा है। रियांश ने शिवांश के सीने पर हाथ रखकर कहा। वहां खड़े सब लोग मानते थे इस बात को। नील एग्रीड। वैसे भाभी, आपको भाई ने इतनी शॉपिंग करने का चांस दे दिया, मेरा मतलब हनीमून पर थे ना आप? नील ने हंसते हुए कहा तो गौरांगी और सुहास के चेहरे लाल हो गए। न चाहते हुए भी गौरांगी के सामने वो एप्पल ऑर्चर्ड वाली रात आ गई। गौरांगी झेपते हुए, वो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। गौरांगी बस वहां से अपने रूम की तरफ भाग गई। श्रेया और विक्रम के सामने ये सब उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके जाते ही शिवास को देखते हुए रियांश ने भी कहा, रियांश वैसे आंटी कोई कुछ ज्यादा ही
लाल नहीं हो रहा। शिवाक्ष ने उन दोनों को देखा जो उसे छेड़ रहे थे। शिवाक्ष, तुम दोनों ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। माँ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। नील, और क्या ताई जी, आप अभी तक भाई को यहीं रोक कर रखा है। रियांश, भाभी वेट कर रही होंगी, तू जा सिबी। साक्ष ने बदले में उन दोनों पर कुशंस फेंके और ऊपर चला गया अपने रूम में। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिवाक्ष और गौरांगी के चेहरों की रौनक ने पूरे घर को जैसे हंसा दिया था। शिवाक्ष जैसे ही रूम में पहुंचा, गौरांगी क्लोसेट में अपना सूट केस अनपैक कर रही थी। शिवाक्ष क्लोसेट पर सहारा लेकर खड़ा था, प्यार से उसे देख रहा था। शिवाक्ष हल्के से शरारत से, वैसे आप सबके लिए कश्मीर से कुछ ना कुछ लाई, मेरे लिए कुछ नहीं बीबी साहिबा। गौरांगी ने अपनी आईब्रो उठाते हुए उसे देखा और उसके हाथ में एक हैंड टॉवल था जिसे उसने उसकी तरफ फेंका। गौरांगी, बस यही है आपके लिए मेरे पास। हंसकर वो पलट गई, तभी उसे शिवास के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल वो उसके सामने था, उसकी चिन ऊपर उठाकर। शिवास, ऐसे कैसे बीबी साहिबा, हमें भी अपनी बीबी से गिफ्ट की उम्मीद है। शिवास के ऐसे देखने पर, इतने पास होने से गौरांगी की सांसें तेज हो गई थीं। शिवास को बहुत आनंद आ रहा था उस पर अपना इफेक्ट देखकर। गौरांगी, क्या चाहिए आपको? शिवाक्ष ने उसे धीरे से कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। गौरांगी की सांसें ही रुक गईं जैसे। उसका एक हाथ उसके दिल पर जा टिका। शिवाक्ष, बता दूं? गौरांगी बस हाँ में सिर हिला दिया तो शिवाक्ष ने हौले से उसके कान के पास जाकर कहा, शिवाक्ष, आप। और धीरे से शिवाक्ष ने उसके माथे पर एक चुम्बन अंकित कर दिया। उसके लब एक पल को वहां ठहरे जैसे अपने स्पर्श की अभिव्यक्ति करा रहे हों। अगले ही पल वो उससे दूर हुआ और बाथरूम में गायब हो गया। पीछे रह गई शर्माई सांसों को संभालती गौरांगी। गौरांगी, यह शख्स मेरी जान लेने तक की ताकत रखता है, वो भी सिर्फ अपने प्यार से। कुछ देर बाद गौरांगी चेंज करके रूम में आई तो देखा शिवाक्ष वहाँ काउच पर अपनी कोई फाइल लेकर बैठा था। शायद कोई काम कर रहा था तो वो बिस्तर पर आकर लेट गई। गौरांगी, गुड नाइट शिवाक्ष। शिवाक्ष ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तब जाकर एहसास हुआ गौरांगी चेंज करके रूम में आ गई थी। शिवाक्ष, सॉरी गौरांगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप रेस्ट कीजिए, मैं स्टडी में जा रहा हूँ। गौरांगी, लेकिन आप थक गए होंगे ना? शिवाक्ष स्माइल के साथ, हाँ, पर बस कुछ ही देर लगेगी मुझे। नेवर माइंड, मैं ये रिपोर्ट स्टडी में पढ़ लूँगा। गौरांगी, ठीक है पायलट साहब, पर ज़्यादा देर तक मत जागिएगा, उसने एक स्माइल के साथ कहा तो शिवाक्ष के होठों पर भी हंसी आ गई। शिवाक्ष, जो हुकुम बीबी साहिबा। शिवाक्ष उसे स्माइल देकर स्टडी की तरफ चला गया। गौरांगी ब्लैंकेट में घुसकर नींद के आगोश में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद इधर शिवाक्ष अपने स्टडी में वो रिपोर्ट पढ़कर सोने के लिए जाने ही वाला था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। सिया का नाम फ्लैश होता देख उसने फ़ोन पिक कर लिया। सिया, भाई कैसे हो आप? रात को तंग तो नहीं किया ना? शिवाक्ष, तू कभी मुझे तंग नहीं कर सकती। अच्छा बता, तेरा पैर अब कैसा है? सिया, अच्छा है, आपको बताया था ना मैंने लास्ट वीक, अब बहुत हील हो गया है। भाई मेरे पेपर भी फिनिश हैं, मैं ये पूछ रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया आ जाऊं। शिवाक्ष उसकी बात सुनकर 2 मिनट के लिए चुप हो गया। सिया, सॉरी भाई, अगर आपको बुरा लगा। हील भी नहीं है ना यहाँ, तो बिल्कुल दिन नहीं लग रहा, और मैं आपकी और गौरांगी की शादी भी नहीं देख पाई। शिवाक्ष के चेहरे पर गौरांगी का नाम सुनते ही मुस्कान आ गई। शिवाक्ष, सिया, मैं भी चाहता हूँ तुम इंडिया आओ, हम सब भी तुम्हें मिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, गौरांगी को अभी भी सच नहीं पता है, जाने सच जानकर वो कैसे रिएक्ट करेगी। सिया, हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, मेरा पैर पूरा हील होने पर आऊँगी मैं दौड़ती हुई, तब आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। शिवाक्ष, बिल्कुल अपना ध्यान रखना सिया। और उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी उसने ड्रॉर खोला जिसमें वही सुंदर सी फाइलें थीं। शिवाक्ष, क्या करूं, आपको पूरा सच अभी नहीं बता सकता। सिया का सच भी आपको बताया तो कहीं आप खुद को ना उसकी इस हालत की जिम्मेवार समझ बैठें। तभी सिया के ठीक होने पर ही आपसे मिलवाना चाहता हूँ। शिवाक्ष ने उन फाइलों को चूमते हुए कहा। एक ही उम्मीद थी उसे, सच से गौरांगी हट ना हो। अगली सुबह गौरांगी की आंखें खुली तो स्माइल के साथ। नजरों ने बस शिवाक्ष को ढूंढना चाहा, पर वो नहीं था रूम में। गौरांगी अपने बालों को लपेटते हुए उठी और सामने देखा जूस और रोज अपनी जगह पर थे। स्माइल आ गई उसके चेहरे पर। गौरांगी, ये नहीं भूलना पायलट साहब को यहाँ रख दिया, खुद भी तो दे सकते थे ना, उसने रोज को धीरे से छूकर खुद से कहा।
फ्रेश होने चली गई, वापस आई तो जूस का गिलास उठा लिया। वो जूस पी ही रही थी जब दरवाजा खुला तो देखा शिवाक्ष था, अपने सफेद कुर्ते पैजामे में। मतलब जनाब नहा चुके थे। उसे जूस पीता देख शिवाक्ष, गुड मॉर्निंग गौरांगी, उठ गई आप? गौरांगी, गुड मॉर्निंग, मैं तो अभी उठी। शिवाक्ष, पर आप कहाँ से आ रहे हैं इतनी सुबह? शिवाक्ष क्लोजेट में अपने लिए कपड़े निकालते हुए। शिवाक्ष, हाँ 9 बज गए गौरांगी, और मुझे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, इसलिए मैं रेडी हो रहा हूँ। उसे बताकर शिवाक्ष ने चेंज करने को स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर लिया। गौरांगी ने घड़ी पर नजर डाली, इतनी देर तक सो रही थी वो, शायद थकान करके। तभी गौरांगी को दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो उठी और शिवाक्ष के पास क्लोसेट में चली गई। शिवाक्ष अपनी टाई निकाल रहा था। गौरांगी, शिवाक्ष, आप मुझे उठा देते ना, देखिए ना आप रेडी भी हो गए, और मैं अभी नाइट सूट में हूँ। शिवाक्ष, पर क्या हो गया? मेरा रूटीन है, मैं उठ गया, ऑफिस में अर्जेंट काम है, नहीं तो आपके साथ ब्रेकफास्ट करके जाता। उसने अपनी टाई गली में डालते हुए कहा। तो गौरांगी धीरे से आगे आई और उसने उसकी टाई अपनी उंगलियों में ली। दोनों की उंगलियां आपस में ब्रश कर गईं। शिवाक्ष ने अपने हाथ पीछे कर लिए गौरांगी को उसकी टाई बांधने देने के लिए। गौरांगी ने उसकी टाई बांधते हुए कहा, गौरांगी, लेकिन मैं आपका ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेती। शिवाक्ष, स्टाफ है गौरांगी, माँ भी है नीचे, आप क्यों परेशान होती हैं? गौरांगी नजर उठाकर, मुझे पता है समय पर मुझे करना है, उसने आखिरी के शब्द बड़े हौले से कहे। तो शिवाक्ष हैरान हुआ। वो सच में पत्नी वाले सारे काम करना चाहती थी, वो भी दिल से। तब तक उसकी टाई बन गई थी। गौरांगी ने उसके कॉलर ठीक किया और शिवाक्ष ने उसके माथे पर एक किस कर दिया। गौरांगी को अंदाजा भी नहीं था उसके इस कदम का। वो हैरान सी खड़ी रही। शिवाक्ष ने अपना ब्रीफकेस उठाया और जाते जाते दरवाजे पर पलटकर कहा, शिवाक्ष, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहिएगा मिसेज रायचंद, अब ये टाई कल से आप ही बांधेंगी। बाय, लव यू, शिवाक्ष ने कहा और बिंग करके चला गया। ये पहली बार था जो उसने ऐसे सीधे अपने प्यार का इजहार किया था उससे। गौरांगी आज हैरान नहीं हुई, स्माइल थी उसके चेहरे पर। उसके प्यार का इजहार करना अच्छा लगा था उसे। गौरांगी, शिवाक्ष, वो समय जल्दी आए जब मैं भी इस लव यू का जवाब दे सकूं। मुस्कुराकर वो भी रेडी होने चली गई। कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे आई, जाने लगी। फोन उठाया ही था कि देखा उसमें अद्विता की तरफ से एक मैसेज था। गौरी, कल मिलना था मुझे तुमसे, जब फ्री होगी बता दो, मैं अपना ओपीडी उस हिसाब से रख लूंगी। गौरांगी ने उसे ओके लिख दिया। उसे भी मिलना था अपनी दोस्त से, उसी से तो सब बातें करनी थी उसे, और सॉरी भी कहना था उसकी बात न सुनने के लिए। इस बात के लिए तो आज उसने अपने पेरेंट्स से भी माफी मांगनी थी, और बोझ नहीं रख सकती थी वो अपने दिल पर। नीचे गई तो श्रेया उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रही थी। आज उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि माँ के बाद भी एक माँ है जो खाने के लिए उसका वेट करती है। पर उसे गिल्ट भी था कि वो उसका इतना वेट करती हैं। तभी उसके साथ ब्रेकफास्ट करते हुए उसने कहा, गौरांगी आंटी, आप मेरा वेट मत किया कीजिए ना, मुझे देर हो जाती है। श्रेया, क्यों ना करूं, तुम अकेली खाओगी क्या? क्यों भाई, मैं हूँ। गौरांगी, नहीं आंटी, कल से मैं जल्दी आऊंगी, तब आप सबके साथ ब्रेकफास्ट करूंगी। वैसे आंटी, शिवाक्ष और अंकल जल्दी जाते हैं क्या? श्रेया, नहीं बेटे, 10-11 के बीच में जाते हैं, पर शिवाक्ष को क्योंकि जल्दी उठकर पूजा करनी होती है, तो हम ब्रेकफास्ट उसकी पूजा के बाद साथ में करते हैं। गौरांगी, ओह अच्छा। ये गौरांगी को शिवाक्ष के बारे में पता चला। उसे मालूम था कि वो स्पिरिचुअल है, पर यह नहीं पता था कि वो रेगुलर पूजा करता है। वो भी कल से सबके साथ ब्रेकफास्ट करेगी, तभी सबको जान पाएगी। दोनों सास बहू ने बातों बातों में ब्रेकफास्ट कर लिया, जिसमें बातों का मुख्य केंद्र शिवाक्ष था। गौरांगी उसे श्रेया से जानने की कोशिश कर रही थी। वो सोच ही रही थी उनसे पूछे कि क्या वो कुछ देर के लिए अपने घर जाए। जब श्रेया ने कहा, श्रेया, गौरांगी, मैं सोच रही थी कि लंच के बाद मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ, आप भी श्रुति और बाकी सबसे मिलाओ, बहुत दिन हो गए हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे थे। गौरांगी का चेहरा खिल गया सुनकर। सच में एक औरत ही दिल की बात समझ सकती है। गौरांगी ने झट से हाँ कर दी इस प्रोग्राम के लिए। श्रेया का चेहरा भी खिल उठा उसे खुश देखकर। उधर शिवांश निर्भय के ऑफिस पहुंच चुका था। आज उसे सबसे पहले उनसे ही मिलना था। जैसे ही वो उनके केबिन में पहुंचा, निर्भय को उसका इंतजार करता हुआ पाया। उनका आशीर्वाद लेकर वो उनके सामने बैठ गया। शिवांश, क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? निर्भय, हाँ, और नहीं भी शिवांश, सिया बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ था, जो हमें लगता था अधिराज ने किया है,
वो उसने नहीं किया है। निर्भय ने कहा तो शिवाक्ष सुन्न हो गया। ये कैसे मुमकिन है? शिवाक्ष, लेकिन पापा उस समय तो सिया से सिर्फ उसे ही प्रॉब्लम थी। निर्भय, हाँ बेटे, लेकिन सच यही है कि ये काम उसका नहीं है और जिसने किया है उसका कुछ पता नहीं चल पाया। शिवाक्ष, गौरांगी ने अधिराज का सच देख लिया है। शिवाक्ष, जी पापा, लेकिन जाने क्यों मुझे लगता है कि अधिराज का मकसद गौरांगी के पैसों से कुछ और भी है। निर्भय हैरान होते हुए, क्या कहना चाहते हो शिवाक्ष? मैं जितना भी उस आवारा लड़की के बारे में पता किया, यही बात सामने आई कि वो गौरी की दौलत के पीछे है। शिवाक्ष, सही कह रहे हैं आप पापा, लेकिन उसकी आंखों में देखता हूं ना, मुझे एक अजीब सी आग दिखाई देती है। निर्भय, शिवाक्ष, आप ज्यादा सोच रहे हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा। शिवाक्ष, हो सकता है पापा। निर्भय, उस लड़के की सच्चाई अब गौरांगी के सामने आ गई है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब गौरी उसे अपनी जिंदगी में कभी दोबारा जगह नहीं देगी। शिवाक्ष, जानता हूँ पापा, लेकिन मुझे अभी भी कहीं कुछ खटक रहा है। निर्भय, शिवाक्ष, मैं एक बार दोबारा आपकी तसल्ली के लिए पता करता हूँ। आपके लोग भी काम में लगे ही हैं। शिवाक्ष जी। निर्भय, ज्यादा मत सोचिए, अपने रिश्ते और गौरांगी पर ध्यान दीजिए। शिवाक्ष ने अभी हाँ में से रिलाया ही था कि अचानक मैसेज आया। गौरांगी का था। पायलट साहब, मैं लंच के बाद माहेश्वरी हाउस जा रही हूँ, शाम को लेने आ जाइएगा। उसका अधिकार भरा मैसेज पढ़कर शिवाक्ष के लबों पर मुस्कान ठहर गई। शिवाक्ष के चेहरे पर स्माइल देखकर निर्भय को पता लग गया था कि गौरांगी से रिलेटेड है कुछ, तो उसने शिवाक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा। निर्भय, इन सब चीजों को देखने के लिए हम हैं बेटे। आप और गौरांगी अपनी जिंदगी के ये पल एक दूसरे के साथ बिताइए। शादी के बाद के ये कुछ पल बहुत खास होते हैं। ये हमेशा आपको याद रहेंगे। बाद में तो जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं। निर्भय ने प्यार से कहा। शिवाक्ष ने उनकी तरफ देखा और हामी से हिला दिया। सही बात थी उनकी, और वैसे भी माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही सोचते हैं। उनसे मिलने के बाद शिवाक्ष अपने ऑफिस के लिए निकल गया। काम तो वहां भी था, काफी दिन से पेंडिंग भी हो गया था काम। इधर गौरांगी को लंच के बाद सिया ने खुद माहेश्वरी हाउस ड्रॉप किया था, पर वो अंदर नहीं आई थी उसके साथ। अभी गौरांगी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये पहली बार था उसे अपने घर में जाने के लिए सोचना पड़ रहा था। गौरांगी, कैसा दिन आ गया है, मुझे आज अपने ही घर में जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। सिर्फ मेरे उस गलत फैसले के लिए उस अधिराज पर विश्वास करने का नतीजा है यह। अधिराज का नाम दिमाग में आते ही उसका मन कड़वाहट से भर गया। हाथ में पकड़े बैग्स को संभालती हुई एक गहरी सांस लेकर वो अंदर गई। देखा लिविंग रूम में कोई नहीं था, जबकि यह तो उसकी मम और दादी के चाय पीने का टाइम था। दुनिया इधर की उधर हो जाए। दोनों इस समय इकट्ठे बैठकर चाय पीती थीं और मन की सारी बातें एक दूसरे को बताती थीं। गौरांगी हमेशा उनका रिश्ता देखकर कहती थी, सास बहू तो वो दोनों बेस्ट थी। सास बहू वाली नोकझोंक भी थी उनके रिश्ते में, पर दोस्तों की तरह सारे राज भी बताती थी वो एक दूसरे को। यहाँ तक कि उसकी मम उसके डैड की शिकायत दादी से ही करती थी। इस्माइल आ गई उसके चेहरे पर, यादें याद कर। तभी उस पर उनकी कुक वसुधा की नजर पड़ी। वसुधा, अरे गौरांगी बेटी, आप कब आई? मैं अभी भाभी जी को बुलाती हूँ। गौरांगी, मैं अभी आई आंटी, लेकिन माँ और दादी कहाँ हैं? वसुधा, वो तो आपके रूम में है। गौरांगी हैरानी से, मेरे रूम में? वसुधा जी, वो जब से आपकी शादी हुई है ना, भाभी जी और माता जी शाम की चाय वहीं लेती हैं, आपके रूम में। गौरांगी हैरान, यह उसने कभी भी सोचा नहीं था। उसकी फैमिली उसे इतना मिस करती है। वसुधा, आप रुकिए, मैं बताती हूँ उनको। गौरांगी, नहीं आंटी, मैं खुद जाती हूँ, उनके लिए सरप्राइज है ये। आप मेरे लिए? वसुधा, पैन केक अभी लाई। गौरांगी हंस पड़ी। कोई नहीं भूला यहाँ उसे, बस वही पागल थी, शादी करके गई भी तो सबसे नाराज होकर अपने गम में किसी की फीलिंग्स नहीं देखी उसने। पर अब गौरांगी अपनी जिंदगी का सबक सीख चुकी थी। कहते हैं ना, जो सबक किताबें नहीं सिखाती वो जिंदगी सिखा देती है। वो सीढ़ियों से जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही लगी थी जब उसने अपनी मम और दादी की आवाज सुनाई दी। हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा। श्रुति, आपको याद है माँ, गौरी को ये पिंस कितने पसंद थे, रोज अपने पोनी में लगवाती थी। दादी, हाँ, और जब तुझसे बाल खींचते थे कहती, दादी आप लगाओ, माँ को नहीं आता। दोनों के हाथ में गौरांगी के पिंस थे। उसको याद कर दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। श्रुति, जी माँ, देखिए ना, हमसे 2 मिनट जो नाराज नहीं रह सकती थी, अब कितना रूठ गई है। दादी, तू फिक्र क्यों करती है?
जितना मर्जी गुस्सा कर ले, रहेगी वो हमारी ही। जिस दिन उसे ये आभास होगा ना कि उसे हमने जिसे सौंपा था वो उसके तूफान को, उसके दिल को बखूबी संभाल सकता है, देखना कैसे भागी भागी आएगी। गौरांगी की आंखें नम हो उठी। कितना उदास है उसका परिवार उसकी नाराजगी से। जाने क्यों देख ही नहीं पाई वो ये। सही कहा दादी ने, सच में शिवाक्ष ने उसके तूफान पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया था। गौरांगी, और अगर मैं कहूँ कि वो दिन आ गया है दादी, तो जैसी गौरांगी की आवाज सुनी, दोनों सास बहू पलटी। सामने गौरांगी को देख श्रुति ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। गौरांगी की आंखें आंसू से भरी थीं। माफ कर दीजिए मम, आई एम रियली वेरी सॉरी। श्रुति ने उसे धीरे से खुद से अलग किया और आंसू पोंछते हुए कहा, श्रुति तू खुश है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। गौरांगी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी आगे बढ़कर दादी के गले लग गई वो। दादी, अगर माफी मांगने आई है तो जा यहाँ से। हमें तेरी माफी नहीं चाहिए, हमें हमारी गौरी चाहिए। गौरांगी ने कस के अपनी दादी को गले से लगा लिया। ये था उसका परिवार, उसके अपने, जिन्होंने उस बारे में बात भी करनी पसंद नहीं करी थी। और वो सोच रही थी कि माफी कैसे मांगे। तभी वसुधा उनके पैनकेक ले आई, जिसे गौरांगी ने अपनी माँ और दादी के साथ मिलकर खाया। श्रुति, तू रात तक रुकेगी ना? बोल, डिनर में क्या खाएगी? गौरांगी, जो भी आपका दिल करे, उसने उनकी गोद में सिर रखते हुए कहा। माँ की गोद और जैसे सारी थकान खत्म हो गई उसकी। दादी, ये तो ना झल्ली है श्रुति, तू ना प्रॉपर डिनर तैयार करवा कर और शिवाक्ष को भी बुला खाने पर। गौरांगी, हाँ हाँ माँ, अब तो दादी के लिए उनका दामाद ही खास है। दादी, हाँ, क्योंकि वो मेरी गौरी का शिवाक्ष है। दादी ने बड़े प्यार से गौरांगी के गले में बाहें डालते हुए कहा। गौरांगी ने उनकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। अच्छा, उसे भी बहुत लगा था सुनकर, गौरांगी का शिवाक्ष। शाम ढल चुकी थी। गौरांगी ने मस्त अपने परिवार के साथ एंजॉय किया था। अभी बेसब्री से वो अपने पापा और दादू का इंतजार कर रही थी। तभी वो दोनों घर के अंदर जैसे ही आए, सामने गौरांगी को देख निर्भय ने अपनी बाहें फैला दी। गौरांगी ने एक पल को सोचा, अगले ही पल वो अपने पापा के सीने से लगी थी, जैसे 4-5 वर्ष की गौरांगी करती थी। गौरांगी, पापा बहुत दिल दुखाया ना आपका? मैंने, सॉरी, अपनी बेवकूफ़ी में आपको समझ नहीं पाई मैं। वह दिल तो दुखा था, लेकिन अपनी बेटी के आंसू से। दादा, हमारी राजकुमारी की आंखों में आंसू हम देख जो नहीं सकते। आखिरकार सब ठीक था। गौरांगी के मन की गलतफहमी दूर हो गई थी। दादा, अरे भाई, हम इनकी मनपसंद कचौरी लाए हैं। गौरांगी, आपको कैसे पता दादू? मैं आई हूँ, दादी ने बताया। उसने अपनी दादी और माँ की तरफ देखा। उन्होंने नामे से हिला दिया। दादा, अरे शिवाक्ष ने बताया कि आप घर आई हुई हैं, तभी हम जल्दी आ गए। गौरांगी, पापा, ये आपका दामाद मुझे अपने पति से ज्यादा आपका जासूस लगता है। सब उसकी बात पर खुलकर हंस पड़े। वाकई गौरांगी लौटी थी, वो और उसके सेविज रिप्लाईज। निर्भय, अब ये तो तुम दोनों तय करो, हम क्या जाने। चलिए पापा, कचौरी खाएं। सब डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। गौरांगी, आपसे तो बात करनी पड़ेगी पायलट साहब। देर रात तक माहेश्वरी हाउस में हंसी गूंज रही थी। शिवाक्ष डिनर के टाइम वहां पर आ गया था। तब से वहां पर एक हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। जब से शिवाक्ष आया था, बहुत मुश्किल से उसने अपनी नजरें गौरांगी से हटाई थी। वो उसे बहुत सुंदर लग रही थी, वो ऑरेंज कलर के सूट में, कुछ गहने लाइट से, पर वो रंग उस पर बहुत फब रहा था। उसका मन उसे हक करने को था। वो ही जानता था कैसे रोका था उसने खुद को। वो गौरांगी के आसपास, उसका दिल करता था अपनी नजरों में छुपा ले वो उसे। अभी भी वो उसे देख ही रहा था जब निर्भय ने उसे पुकारा। निर्भय, क्या हुआ शिवाक्ष? तुम भी जलेबी नहीं खा रहे? अब गौरी तो मीठा नहीं खाती, पर तुम्हें तो पसंद है। गौरांगी, हाँ तो पापा, मीठा ना पसंद होना कोई गुनाह है? निर्भय, अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, खाने को पड़ती हो तुम तो। निर्भय ने अपनी ही बेटी को टीज किया। गौरांगी का मुंह खुला का खुला रह गया। यह सुनकर गौरांगी, पापा आप ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही। निर्भय, सही है, आप शिवाक्ष को परेशान करो। दादी, उसे तो यह करती होगी ना शिवाक्ष। गौरांगी, हाँ, मैं आपको परेशान करती हूँ शिवाक्ष। सब उसे सता रहे थे। शिवाक्ष ने देखा, वो बिल्कुल उसके पास बैठी उसे उम्मीद भरी नजर से देख रही थी। इतनी क्यूट लग रही थी वो कि उसके गाल पर किस करने का मन कर रहा था उसका। शिवाक्ष, नहीं, आप मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती गौरांगी, उसने कहा तो गौरांगी के चेहरे पर 36 वाट की हंसी आ गई। गौरांगी, देखा, सुन लिया आप सबने? शिवाक्ष, इसी बात पर ये लीजिए रसमलाई। सब मुस्कुरा दिए दोनों को साथ देखकर
और क्या चाहिए था उन्हें? यही कि गौरांगी की मासूमियत को कोई संभाल ले। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सबको बाय बोलकर दोनों घर जाने के लिए निकल लिए। गौरांगी की बातों में सफर खत्म हो गया। शिवाक्ष आज सिर्फ उसे सुन रहा था। गौरांगी बहुत खुश थी। उसकी फैमिली के साथ आज उसके गिले शिकवे दूर हुए थे, जिसने उसका दिल सुकून से भर दिया था। जैसे ही शिवाक्ष ने कार रोकी, वो अंदर जाने को हुए। गौरांगी थोड़ा आगे थी, पर वापसी पीछे खिंच गई। पलट कर देखा, शिवाक्ष की बाज में उसके दुपट्टा के घुंघरू फंस गए थे। गौरांगी, शिवाक्ष निकाल दीजिए ना। शिवाक्ष हक्सली, पास आइए पहले, शिवाक्ष ने कहा। गौरांगी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में देखकर उसका दिल धड़क गया। उसकी इतनी गहरी नजर देखकर गौरांगी के पैर जड़ हो गए थे। गौरांगी, प्लीज शिवाक्ष, निकाल देंगे ना? शिवाक्ष उसी तरह देखते हुए, हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर आपको पास तो आना ही पड़ेगा ना, उसने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, जिससे कि गौरांगी के दुपट्टे का फैब्रिक उसके चेहरे से रब हो गया। उसमें से आती गौरांगी की जैस्मिन परफ्यूम की खुशबू सुभाष की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। उसकी इंटेंस नजर को देखकर गौरांगी को पता था वो नहीं मानने वाला। वो धीरे से उसके पास पहुंच गई। उसमें कुछ इंच का ही फासला था जब शिवाक्ष ने धीरे से कहा, शिवाक्ष, और पास। गौरांगी ने उसके इतना कहते ही उसकी नजरों में देखा, और उसकी काली गहरी आंखों ने जैसे गौरांगी को अपने साथ मदहोश कर लिया हो। वो जाने किस सम्मोहन में बंधी शिवाज के और पास आ गई। अब दोनों के चेहरों के बीच में सिर्फ कुछ ही फासला था, इतना कि दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवाज के दायां हाथ गौरांगी की कमर पर कब पहुंचा, उसे भी नहीं पता चला। गौरांगी ने जैसे ही उसका स्पर्श, उसका कोलोन महसूस किया, उसके हाथ अपने आप ही शिवाज की शर्ट पर कस गए। शिवाज, सुबह के बाद अब मिली हैं आप मुझे, कम से कम अब तो प्यार से देखने दीजिए मुझे, मेरी बीवी साहिबा को। शिवाक्ष ने धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा। गौरांगी को विश्वास था उसने पक्का अपनी धड़कन मिस की है। शिवाक्ष की आवाज में जैसे मदोसी थी। शिवाक्ष, मुश्किल से तो रुकती हैं आप, नहीं तो भागती रहती हैं। शिवाक्ष ने कहा, और उसका अंगूठा उसके पिंक होते गालों की तरफ बढ़ा ही था जब शिवाक्ष के फोन की रिंग बजी। दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हटे। गौरांगी की नजरें झुक गई थी शिवाक्ष के इतने पास आकर। दिल बेकाबू हो रखा था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा छुड़वाया और भागी वहां से अंदर की तरफ। जैसे ही गौरांगी अंदर गई, शिवाक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शिवाक्ष, क्यों मेरा कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर उसके आसपास आने से? क्या सोचेगी गौरी? उसने वो घुंघरू हाथ में पकड़ते हुए कहा, जो गौरांगी के दुपट्टा छुड़वाने के चक्कर में टूटकर गिर गया था। तभी फिर से उसका फोन बजा तो देखा उसका सिक्योरिटी हेड उसे फोन कर रहा था। जैसे उसने फोन उठाया, शिवाक्ष, हाँ डैनी। डैनी, सॉरी बॉस, इस टाइम फ़ोन किया। वो बात दरअसल यह है कि मुझे अधिराज की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके होम टाउन बेंगलोर से। शिवाक्ष, अच्छा कुछ खास है? डैनी, बस खास तो है, शायद एक फाइल हाथ लगी है, कल आपको ऑफिस पहुंचाता हूँ। शिवाक्ष ने हाँ कहकर फोन रख दिया। डैनी से बात करके उसका दिमाग अधिराज की तरफ लग गया। उसने काफी समय से उसका अतीत छानने को कहा था डैनी को। जाने क्यों उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि अधिराज सिर्फ गौरांगी की दौलत के पीछे है। उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि कुछ और भी है जो दिख नहीं रहा। यही सोचते सोचते वो अपने रूम में पहुंचा। देखा गौरांगी किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुभाष के पैरों की आहट सुनकर उसने फोन पर कहा, गौरांगी, स्नेहा, मैं इस बारे में तुम्हें कल बताती हूँ। शिवाक्ष ने उसकी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। इतनी रात को गौरांगी की असिस्टेंट स्नेहा का फोन था। शिवाक्ष, गौरांगी, सब ठीक है स्नेहा के साथ? मेरा मतलब रात के 12 बज रहे हैं और वो इस टाइम कॉल कर रही है। शिवाक्ष का यह पूछना भर कि उसके होठों पर स्माइल ले आया। कितनी केयर करता है ये इंसान सबकी। गौरांगी, जी शिवाक्ष, सब ठीक है। वो एक्चुअली मेरी एनुअल प्रदर्शनी की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट वीक थी ना, वो अब मैं उसे पोस्टपोन करने को कह रही थी। शिवाक्ष हैरानी से, पोस्टपोन? लेकिन क्यों गौरांगी? आपकी एनुअल प्रदर्शनी का लोग पूरा साल वेट करते हैं। गौरांगी, जी जानती हूँ, पर वो क्या है ना, इस बार अभी अभी मेरा मतलब हमारी शादी हुई है। मुझे लगता है थोड़ा घर को देखूं, फिर नेक्स्ट मंथ तक देख लूंगी। शिवाक्ष सरप्राइज। गौरांगी, हो क्या गया है आपको? शादी हुई है आपकी, कोई सजा नहीं कि पहले घर देखना है या माँ पापा या मुझे पूछना है। ये आपका काम है, आपकी कला है, इसे पूरी लगन से करना आपका फर्ज है। हमारी शादी आपके सपने के बीच में अगर आई तो ये प्यार कैसे हुआ?
इसलिए आपकी प्रदर्शनी नेक्स्ट वीक ही होगी जैसी प्लान्ड है। शिवांश की बात सुन गौरांगी चकित रह गई। शिवांश उसके करियर में भी उसका साथी बनकर साथ खड़ा है। गौरांगी के कुछ न बोलने पर शिवांश ने आगे कहा, शिवांश, और माँ पापा की चिंता मत कीजिएगा, वो दोनों सबसे पहले पहुंचेंगे। गौरांगी, थैंक यू। वो बस इतना ही कह पाई। उसे नहीं पता था कि वो और क्या कहे, उसे इतने अच्छे से समझने के लिए। उसका थैंक यू सुनकर शिवांश उसके पास आया। उसे अपनी तरफ आता देख गौरांगी के सामने बाहर पोर्च में हुआ मूवमेंट याद आ गया। शिवांश, बार बार थैंक यू बोलेंगी ना बीवी साहिबा, तो मुझे किसी और तरह से चुप कराना पड़ेगा आपको। शिवांश ने उसके चेहरे के पास बिलो करते हुए कहा। गौरांगी ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। क्या वो वही कहना चाहता था जो वो समझी? शिवांश, बिल्कुल सही समझ रही हैं आप, इसलिए बीवी साहिबा गुड नाइट। शिवांश ने उसे विंक की और क्लोसेट एरिया में गायब हो गया। गौरांगी हक्की बक्की खड़ी थी। वहां उसके दिल दिमाग में शिवांश के साथ बीते पल ही घूम रहे थे। गौरांगी, मुझे नहीं लगता मैं इनसे ज्यादा देर दूर रह पाऊंगी, गौरांगी ने खुद से कहा और उसके गाल लाल हो उठे। यह सोचकर एक चेहरे पर स्माइल लेकर वो लेट गई बिस्तर पर। इस बात से अनजान उसके साइलेंट किए हुए फोन पर अधिराज का कॉल आ रहा था। उसी रात शिवांश अपने स्टडी में था। उसका मन उलझन से भरा हुआ था। उसके टेबल पर कागज थे, अंकों से भरे हुए, पर आज उसके सामने उसके और गौरांगी के अंक नहीं थे। आज वो अधिराज के अंक खोलकर बैठा था। जैसे वो उसकी चार्ट पर ग्रिड बना रहा था, बार बार ऐसा लूप बन रहा था जो सीधे तौर पर उसे मैच नहीं हो रहा था। ये नंबर किसी तीसरे इंसान से जुड़े हैं, ना गौरांगी है ना सिया, कोई और है। तभी वो अंकों को, जो संभावित नाम के अक्षर हो सकते थे, उनको जोड़ने की कोशिश करता है। बार बार नाम उभर कर आ रहा था, आ रहा से, पर कौन, वो नहीं जानता था कि क्या अधिराज के आसपास कोई रा नाम से शुरू होता इंसान है या नहीं। पर कुछ तो है जो इस लेटर पर कार्मिक डेट से जुड़ा है। पर किसके साथ? अधिराज के साथ। उसके साथ देखता है तो कोई धोखा का एहसास होता है। प्रिया के अंग मिलाता है तो वहां दर्द का बंधन दिखाई देता है। अपने मन की शांति के लिए गौरांगी के अंग देखता है तो वहां पर स्पिरिचुअल कोलेशन आता है। गौरांगी के अंग के साथ अपना अंग जोड़ता है तो देखता है वो साया खत्म होता है। कसमकस होती है उसे ये सब देखकर, पर इतना समझ गया वह कि कोई रा नाम से व्यक्ति है जो बहुत बुरी तरह से जुड़ा है अधिराज के साथ। शिवांश, महादेवी मेरी मदद कीजिएगा, मैं गौरी को इन कर्मों के बंधन से बचा सकूं, जिनमें शायद उनका कोई मतलब ही नहीं है। तभी वो सब कागज बंद कर देता है और रूम की तरफ जाता है, जहाँ गौरांगी को शांति से सोए देख उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। शिवांश, मैं आपके लबों की मुस्कान को कहीं नहीं जाने दूंगा गौरांगी, ये वादा है मेरा आपके साथ साथ खुद को। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।